अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 19 अक्टूबर इतवार का दिन और कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है मिशाल यूसुफजई, जो सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो सेनेटर मुंतखब हुई थी। अब उनके नाम से मंसूब एक वॉइस नोट जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है और उसमें उस वॉइस नोट के हवाले से, उस वॉइस मैसेज के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये वॉइस मैसेज मिशाल यूसुफजई की तरफ से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सलमान अकरम राजा हैं उनको ये किया गया। अब ये चीज़ नहीं सामने आई मज़ीद कि ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया या पर्सनली सलमान अकरम राजा को किया गया, मगर अभी तक जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ABN न्यूज़ ने भी इसे रिपोर्ट किया और मुख्तलिफ जो TV चैनल्स हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया और बिलखसूस सोशल मीडिया पर ये डिस्कस हो रहा है। और इस वॉइस नोट के साथ मिशाल यूसुफजई की तस्वीर है और सलमान अकरम राजा की तस्वीर है, जिसमें वो क्या गुफ्तगू कर रही हैं। बेसिकली मसला ये है कि किसी इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका मसला है कि वहाँ से कोई ट्वीट हुआ जिसमें कुछ नाम लिखे गए KPK के और कुछ नामों को नहीं लिखा गया, जिस पे मिशाल यूसुफजई की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है और सलमान अकरम राजा को इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैसेज उन्होंने सलमान अकरम राजा को किया है। बहरहाल वो आपके सामने रखते हैं कि उस मैसेज के अंदर क्या था, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे तो आपके खसूसी नाम से कोई भी मसला नहीं है, यानी कि अगर आपका नाम किसी जगह पे लिखा जाता है तो मुझे उस चीज़ से कोई मसला नहीं है। मैंने तो आपको बताया है कि हमारे लिए आप काबिल एहतराम हैं। मुझे मसला इस चीज़ से है कि जब खान साहब बाकियों का जिक्र करते हैं तो वो खान साहब के ट्वीट में नहीं आता, वो ट्वीट कंट्रोल कर ली जाती हैं। यानी कि उसमें ये बेसिकली सारे मामले का जो मुद्दा है वो ये है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट जहाँ से हैंडल हो रहा है वहाँ से ट्विटर हैंडल करने वालों की मर्ज़ी से ट्वीट्स होती हैं, उनकी मर्ज़ी से नाम जो हैं वो ट्वीट में लिखे जाते हैं और जिनका नाम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता तो उनका नाम ट्वीट में नहीं लिखा जाता। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि मुझे मसला इस चीज़ से है कि जब खान साहब बाकियों का जिक्र करते हैं तो वो खान साहब की ट्वीट में नहीं आता, तो वो ख़ुद ट्वीट इतनी कंट्रोल कर ली जाती है और जब स्पेसिफिक करते हैं तो फिर वो चीज़ ट्वीट में फ़ौरन आ जाता है। यानी कि जिनका स्पेसिफिक नाम लेते हैं, जिनका ट्विटर हैंडल करने वाले ये चाहते हैं कि उनका नाम आए तो वो फौरी तौर पे ट्वीट में आ जाता है। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि बाकी अगर खान साहब ने किया था तो ये कल आ जाना चाहिए था, ना खान साहब के ट्वीट में समेत आज तो उसको अलग से ट्वीट आना चाहिए था। अब इस मंतक की मुझे समझ नहीं आई। वो कहती हैं कि अगर खान साहब ने ये कहा था तो कल ही ट्वीट आ जाना चाहिए था, अगर कल नहीं आया तो उसके बाद अलग से ट्वीट जो है वो हो जाना चाहिए था। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि दूसरी बात यह है कि जब मैं अंदर आई तो खान साहब ने दोबारा मीडिया से गुफ्तगू की और इसके भी हैदर ने नोट्स लिए। किसी हैदर की जिक्र हो रहा है कि हैदर ने उसके नोट्स लिए और वो कहती हैं कि मैंने भी नोट्स लिए, तो मुझे इस पे भी नहीं है कि खान साहब ने दो टोक सबका नाम लिया। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि खान साहब ने सबसे ज़्यादा KPK के MPS से बहुत खुश थे। हाल ही में जो वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली का जो एक सारा प्रोसेस हुआ कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर सोहेल आफरीदी को CM KPK बनाया गया, जब खान साहब की तरफ से उन्हें नामजद किया गया था तो बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि शायद कुछ मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ जाएँ। KPK के अंदर जो MPs हैं वो शायद खान साहब की हिदायत पे अमल ना करें और कुछ मामलात जो हैं वो उसके बरक्स हों, मगर वहाँ पे एक भारी अक्सरियत से सोहेल आफरीदी, जिन्हें इमरान खान ने नामजद किया था, वो CM मुंतखब हुए, जिस पे वो कहती हैं कि खान साहब जो हैं वो KPK के MPS से बहुत खुश थे। और फिर वो कहती हैं कि ये चीज़ भी ट्वीट में आ जानी चाहिए थी। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि इतना ही तफसीली, जितना खान साहब ने तफसीली जिक्र किया और खुश थे कि KPK के MPS से जितना वो खुश थे और जितनी तफसील से उन्होंने बात की, वो तमाम तर चीज़ें उसी तफसील और उसी खुशी के साथ ट्वीट में आ जाने चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पे KPK की जो लीडरशिप है, जुनैद अकबर साहब, और जो स्पीकर का रोल था और जो AG ऑफिस का रोल था, वो कहते हैं कि यहाँ पे हर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। फिर वो कहती हैं कि AG ऑफिस से आप पूछ लें कि इस पटिशन को फिक्स करने में और इस पटिशन को थ्रू करने में विदिन 1 डे ये सारा फैसिलिटेट करने में किसका किरदार था। अब उस पटिशन के हवाले से यहाँ पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि ये किस पटिशन की बात कर रही हैं। अच्छा, आगे वो कहती हैं कि अच्छा, फिर वो कहती हैं कि बहुत सी चीज़ें आपको भी वाज़ेह हो जाएंगी। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती,
मुझे सिर्फ एतराज़ इस पे है क्योंकि मैं KPK से हूँ और ख़ान साहब ने बहुत तारीफ़ की है KPK के तमाम लोगों की, तमाम लीडरशिप की और KPK के MPs की। तो ये नहीं होना चाहिए, अगर एक ज़िक्र आया है तो सबका ज़िक्र आना चाहिए था। यानी कि वो कहती हैं कि अगर ख़ान साहब ने तमाम लोगों की तारीफ़ की है, तमाम लोगों का जिक्र किया है, तो ऐसा ये काबिल एतराज़ एक चीज़ है कि आप किसी एक या दो शख्स का नाम उसमें लिख देते हैं और बाकियों का नाम उसमें नहीं लिखते। तो वो कहती हैं कि सबका जिक्र आना चाहिए था। और फिर वो कहती हैं कि बेशक आपका अलग नाम के साथ है लेकिन सबका जिक्र होना चाहिए था, जो नहीं हुआ ये ज़्यादती है। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि इसलिए मैंने यहाँ वॉइस मैसेज किया, बाकी मुझे कोई मसला नहीं है। बेशक लंबी लंबी ट्वीट्स हैं। यहाँ ऐसे भी हुआ है कि ख़ान साहब ने मीडिया के सामने मेरा बड़ा तफसीली ज़िक्र किया, मेरी सेनेट के टिकट का जिक्र किया, वो भी ख़ान साहब के ट्वीट में नहीं आया। अच्छा, वो खुसूसी तौर पे अपना भी उन्होंने कहा कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, मेरी टिकट के हवाले से ख़ान साहब ने गुफ्तगू की, मेरे हवाले से गुफ्तगू की, तो वो उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो ट्वीट में नहीं आई। अच्छा, फिर वो कहती है कि ख़ान साहब ने उस दिन रिकन्सिलिएशन के हवाले से कुछ लोगों का जिक्र किया कि वो किस तरह बाजवा साहब जो साबिक आर्मी चीफ थे उनसे 2 मरतबा मिले, क्यों मिले, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते थे जिसके लिए वो जनरल बाजवा से मिले। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि वो भी ख़ान साहब के ट्वीट में जिक्र नहीं आया। तो ऐसा बहुत कुछ है, हमें भी पता है कि, और आपको भी पता है, यहाँ सबको पता है कि ख़ान साहब का ट्वीट कहाँ से यूटिलाइज होता है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम पॉइंट था कि जिसमें वो कह रही हैं कि हमें भी पता है कि ख़ान साहब का ट्वीट, जो ट्विटर अकाउंट है, जो ट्वीट है, वो कहाँ से यूटिलाइज़ हो रहा है। वो सबको पता है कि वो ट्वीट कहाँ से यूटिलाइज़ हो रहा है और कहाँ से इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट और बड़ा सवालिया निशान है कि वो कौन लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और इस मैसेज के बाद ये एक चीज़ और भी सवाल उठता है कि क्या वो तमाम चीज़ें जो इमरान खान की तरफ से गुफ्तगू की जाती है, जो इमरान खान की तरफ से बात की जाती है, क्या वो तमाम चीज़ें उसी तरह हर्फ ब हर्फ उनके अकाउंट से ट्वीट होती हैं? क्या वो तमाम चीज़ें आवाम तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती? और इस मैसेज के बाद ये वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता है कि ख़ान साहब की तरफ से जो बातें की जाती हैं उन बातों को मैनेज करके अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हैं वो ट्वीट की जाती हैं। अब ये कौन करता है, इसमें भी बेहतर होता है कि मिशाल यूसुफजई के अगर ये मैसेज उनका है तो वो उसमें ज़िक्र कर देती। आखिर में वो कहती हैं कि अल्लाह ख़ान साहब को खैर आफियत से जल्द अज जल्द निकाले ताकि मसाइल हल हों। एक तरफ तो ये बज़ाहिर एक सिर्फ वॉइस मैसेज है, मगर दूसरी तरफ ये काफ़ी सारे सवालात को जन्म देता है कि वो कौन लोग हैं जो इमरान खान के ट्विटर को मैनेज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ट्वीट करते हैं, इमरान खान की हुई बातों को निकालते हैं, और क्या इन तमाम चीज़ों से इमरान खान बाखबर हैं या नहीं हैं।